हेलो फ्रेंड्स, प्रेमावी सोशलॉजी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम समाज शास्त्र की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकों के विषय में जानेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। नेट पीजीटी टीजीटी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाने वाली जो पुस्तकें हैं समाजशास्त्र से संबंधित। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो पुस्तकें हैं अगर हमें आती हैं और एग्ज़ाम में पूछी गई हैं तो इससे हमारे नंबर कंफर्म हो जाती हैं, यानी कि इसमें हमें कंफर्म नंबर मिलता है। तो हमें इन पुस्तकों को याद करना ज़रूरी होता है। तो चलिए आज हम इन पुस्तकों को याद करते हैं और जिससे कि ये पुस्तकें हमें हमारे याद में बनी रहें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक तरफ पुस्तकें हैं, एक तरफ पुस्तकें दी हुई हैं और दूसरी तरफ उनके राइटर्स दिए हुए हैं। तो पहली पुस्तक है द रिपब्लिक। द रिपब्लिक पुस्तक प्लेटो के द्वारा दी गई है और पॉलिटिक्स पुस्तक अरस्तु के द्वारा दी गई है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौटिल्य या चाणक्य हैं और द स्पिरिट ऑफ लॉ मॉन्टेस्क्यू के द्वारा दी गई है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक रूसो के द्वारा लिखी गई है। पॉजिटिव फिलॉसफी जो कि 6 अध्याय इसके हैं पॉजिटिव फिलॉसफी के, और ये अगस्ट काउंट के द्वारा लिखी गई है। और आगे है सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी, ये 4 अध्याय में लिखी गई है और इसके राइटर भी अगस्ट काउंटी हैं। फिर उसके बाद है एजुकेशन एंड सोसाइटी पुस्तक, इसके भी रचयिता अगस्ट कॉम्ट हैं। रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, इसके भी राइटर अगस्ट कॉम्ट हैं। आगे चलते हैं और पुस्तक है सोशल स्टैटिक्स, जिसको हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा लिखी गई है। और द प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, इथिक्स, इन सभी से संबंधित जो पुस्तकें लिखी गई हैं तो ये हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा लिखी गई हैं। इनकी ये पुस्तक बहुत ही फेमस पुस्तक है और समाजशास्त्र में सबसे पहली पुस्तक इसे ही माना गया है, द प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी। फिर आगे है द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, तो ये श्रम की अवधारणा जो इमाइल दुर्खिम के द्वारा दी गई है, वर्ग संघर्ष की अवधारणा, तो ये पुस्तक इमाइल दुर्खिम के द्वारा लिखी गई है, द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी। उसके बाद अगली पुस्तक है रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, तो ये पुस्तक भी इमाइल दुर्खिम के द्वारा लिखी गई है। फिर सुसाइड है स्टडी इन सोशोलॉजी, जिसमें आत्महत्या के 3 प्रकार इमाइल दुर्खिम के द्वारा बताए गए हैं। और द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ द रिलीजन लाइफ, ये भी पुस्तक इमाइल दुर्खिम के द्वारा लिखी गई है, जिसमें इन्होंने धर्म के विषय में अपने विचार दिए हैं। आगे है प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन, ये भी पुस्तक इमाइल दुर्खिम के द्वारा दी गई है। फिर आगे है सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन, इसमें इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कथन दिया है कि शिक्षा व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक होती है और प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। तो ये इस पुस्तक में इन्होंने अपने विचार दिए हैं। आगे है सोशोलॉजी ऑफ फिलॉसफी, इस पुस्तक को भी इमाइल दुर्खिम के द्वारा दिया गया है। और उसके बाद है मॉरल एजुकेशन, ये पुस्तक भी इमाइल दुर्खिम ने दी है। आगे है पुस्तक द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये पुस्तक मैक्स वेबर के द्वारा दी गई है। और द रिलीजन ऑफ चाइना, ये भी पुस्तक मैक्स वेबर के द्वारा दी गई है। द रिलीजन ऑफ इंडिया, ये भी पुस्तक मैक्स वेबर के द्वारा दी गई है। एंशिएंट जुडाइज्म, जुडाइज्म, तो ये पुस्तक भी मैक्स वेबर के द्वारा दी गई है। फिर आगे है इकोनॉमी एंड सोसाइटी पुस्तक, ये पुस्तक भी मैक्स वेबर के द्वारा दी गई है, जिसमें इन्होंने नौकरशाही की अवधारणा के विषय में बताया है। और आगे है द सिटी, ये इनकी फेमस पुस्तक है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है ये पुस्तक, मैक्स वेबर के द्वारा लिखी गई है। और द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक, ये पुस्तक भी मैक्स वेबर के द्वारा लिखी गई है।
आगे है मैथडोलॉजी ऑफ साइंस सोशल साइंस, ये पुस्तक मैक्स वेबर के द्वारा लिखी गई है। और जेमरियल इकोनॉमिक हिस्ट्री पुस्तक मैक्स वेबर के द्वारा लिखी गई है। आगे है होली फैमिली विथ एंजल, ये कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है, जिसमें इन्होंने सर्वहारा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। और सर्वहारा का मतलब इन्होंने बताया कि वो लोग जो कि श्रमिक वर्ग होते हैं या जो समाज में निम्न वर्ग के अंतर्गत आने वाले लोग होते हैं, वो सर्वहारा वर्ग होते हैं। फिर आगे है जर्मन आइडियोलॉजी विथ एंजल्स, ये पुस्तक भी कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई है और इन्होंने इसमें द्वंद्वात्मक ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा के विषय में बताया है। आगे है द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी में इन्होंने सामाजिक वर्ग की परिभाषा के विषय में बताया है, यानी कि इन्होंने जो निर्धनता संबंधी इनके विचार हैं इसके विषय में इन्होंने अपने विचार दिए हैं। और कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी। फिर आगे है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ऑफ विथ एंजल्स, इसमें इन्होंने बताया है कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, यानी इन्होंने मजदूरों को संगठित करने का प्रयास किया है, जिससे संबंधित उन्होंने विचार अपनी इस पुस्तक में दिए हैं कार्ल मार्क्स ने। और आगे है द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, ये पुस्तक भी कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई है। आगे है दास कैपिटल, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, एग्जाम में वेरी इम्पोर्टेंट है। और ये पुस्तक इनकी 3 खंडों में प्रकाशित हुई है, जिसमें इन्होंने पूंजीवाद पर विशेष व्याख्या यानी विचार दिए हैं। ये पुस्तक दास कैपिटल कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है। फिर आगे है कंट्रीब्यूशन ऑफ द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, तो ये पुस्तक भी कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई है। आगे है द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एजुकेशन, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, ये सामाजिक क्रिया का सिद्धांत के विषय में टालकट पार्सन्स के द्वारा जो बताया गया है, इस पुस्तक में उन्होंने बताई है सामाजिक क्रिया संबंधी सिद्धांत अपने इस पुस्तक में दिए हैं। तो ये पुस्तक टालकट पार्सन्स के द्वारा लिखी गई है। आगे है सोशल एंड कल्चरल डायनामिक, जो कि 4 अध्यायों में है और इसके राइटर हैं प्रीतिम सोरोकिन। फिर आगे है सोशोलॉजी ऑफ रेवोल्यूशन सोशल मोबालिटी, जो कि 1927 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें इन्होंने सामाजिक गतिशीलता संबंधी बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया है और ये प्रीतिम सोरोकिन के द्वारा लिखी गई है। फिर आगे है ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक भी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, एग्जाम में पूछी जाने वाली, किंडरसर डेविस के द्वारा लिखी गई है। फिर है द सोशल सिस्टम, ये पुस्तक भी टालकट पार्सन्स के द्वारा लिखी गई है। आगे है द एवोल्यूशन ऑफ सिटीज़, ये भी पुस्तक टालकट पार्सन्स के द्वारा लिखी गई है। फिर आगे है सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, ये पुस्तक आर.के. मर्टन के द्वारा लिखी गई है। और गोल्डन बो, ये पुस्तक एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, इम्पॉर्टेंट है, जेम्स फ्रेजर के द्वारा लिखी गई है। आगे है द अंडमान आइलैंडर्स, ये पुस्तक रेडक्लिफ ब्रायन के द्वारा लिखी गई है, जिसमें इन्होंने अंडमान आइलैंडर्स द्वीप समूह में रहने वाली जो जनजातियां हैं वहाँ का अध्ययन किया और उसके संबंधित उन्होंने वहाँ की नातेदारी संबंधी विचार दिए, वहाँ की सामाजिक संरचना से संबंधित विचार दिए हैं। फिर आगे है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, टैबू, इंस्टेंट टैबू की अवधारणा रेडक्लिफ ब्राउन के द्वारा दी गई है और इस पुस्तक में इन्होंने निषेध की अवधारणा दी है। फिर आगे है द कुलारिंग एक्सचेंज, कुलारिंग मेलानोव्स्की के द्वारा दी गई अवधारणा है और इस पुस्तक में उन्होंने अपने कुलारिंग जो कि विनिमय व्यवस्था है एक, उससे संबंधित विचार दिए हैं इसमें। और फिर आगे है सोशोलॉजी एज सिस्टमैटिक इंट्रोडक्शन, इस पुस्तक के लेखक हैं H.M. जॉनसन। और आगे है द साइंस ऑफ सोसाइटी समनर,
वकीलर के द्वारा लिखी गई है। फिर है द न्यू रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, ये पुस्तक तो बहुत ही बार पूछी गई है एग्ज़ाम में, या यूँ कह लें कि ये पुस्तक इतनी इम्पॉर्टेंट है कि समाजशास्त्र से संबंधित जो होने वाली विभिन्न कॉम्पिटिशन्स हैं, परीक्षाएं हैं, उनमें किसी ना किसी एग्ज़ाम में ये हर साल ज़रूर पूछी जाती है। तो न्यू रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड जो कि एंथनी गिडिंग्स के द्वारा दी गई है। फिर आगे है हिंदू मैनर्स, कस्टम्स एंड सेरेमनीज, ये अबे डुबाई के द्वारा दी गई है पुस्तक, जिसमें इन्होंने अपने बहुत ही महत्वपूर्ण विचार हिंदू मैनर्स से संबंधित दिए हुए हैं। और आगे है द पोजीशन ऑफ वुमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन, पुस्तक के जो राइटर हैं अल्टेकर हैं। फिर आगे है 20th सेंचुरी सोशलाइजी, इस पुस्तक के लेखक गुरविच एवं मीर हैं, ये पुस्तक भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है। फिर आगे है कास्ट, क्लास एंड पावर, एंद्रे वेतेई की पुस्तक है, ये भी इम्पोर्टेंट पुस्तक है। फिर आगे मेल एंड फीमेल, ये मार्गरेट मीड की पुस्तक है, ये भी पुस्तक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं ये। और आगे है सोसाइटी इन इंडिया, इस पुस्तक को मेल्डन बाम के द्वारा लिखी गई है। आगे है कास्ट, ओल्ड एंड न्यू, एंद्रे वेतेई के द्वारा लिखी गई है। और फिर उसके बाद है द पॉलिटिक्स ऑफ अनटचेबिलिटी, ये OH लिंच के द्वारा दी गई है, ये पुस्तक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पुस्तक है। फिर आगे है हाउस होल्ड डोमिनेशंस ऑफ फैमिली इन इंडिया, ये पुस्तक AM शाह के द्वारा लिखी गई है। फिर आगे है द फोक कल्चर ऑफ यूटेन, तो ये पुस्तक रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दी गई है, जिसमें लोक संस्कृति के विषय में इन्होंने अपने बहुत ही महत्वपूर्ण विचार दिए हैं। और आगे है लिटिल कम्युनिटी एंड प्रेजेंट सोसाइटी, जो कि पुस्तक रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दी गई है, लघु समुदाय की अवधारणा। और आगे है प्रेजेंट सोसाइटी एंड कल्चर, ये भी पुस्तक रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दी गई है। द सिटी, एक पुस्तक द सिटी मैक्स वेबर के द्वारा दी गई है, और एक पुस्तक ये द सिटी पार्कर के द्वारा दी गई है। अब इनमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको ऑप्शन के द्वारा ही समझा जा सकता है। आगे है प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, ये तो पुस्तक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, माल्थस के द्वारा दी गई है। और आगे है क्लास इन मॉडर्न सोसाइटी, जो कि TB बोटामोर के द्वारा दी गई पुस्तक है। फिर है उसके बाद टोटम एंड टैबू, ये पुस्तक सिगमंड फ्रायड के द्वारा दी गई है। टोटम एंड टैबू, ये पुस्तक बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है, सिगमंड फ्रायड के द्वारा दी गई है। और फिर है आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई है, जिसमें इन्होंने ज्ञान के समाजशास्त्र से संबंधित अपने महत्वपूर्ण विचार दिए हैं। फिर आगे है प्रिमिटिव मैरिज के राइटर JF मैक्लेनन हैं। और फिर आगे है स्टडीज इन थ्योरी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, F.H. गिडिंग्स के द्वारा लिखित पुस्तक है ये। फिर है आगे साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी के राइटर भी F.H. गिडिंग्स हैं। और फिर आगे है स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी पुस्तक, जो कि लेवी स्ट्रॉस के द्वारा दी गई है। इस पुस्तक में इन्होंने संरचनात्मक प्रकारवाद की अवधारणा के विषय में बताया है, सामाजिक संरचना किस प्रकार से होती है। और फिर उसके बाद है सोशल स्ट्रक्चर, ये पुस्तक मर्डॉक के द्वारा दी गई है, ये पुस्तक भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है। फोकवेज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पुस्तक है, जो कि समनर के द्वारा दी गई है। फिर आगे है गेमिनसॉफ्ट एंड गेसेलसॉफ्ट, कम्युनिटी एंड सोसाइटी, जिसका अर्थ है कम्युनिटी एंड सोसाइटी। तो ये पुस्तक F. टॉनिस के द्वारा दी गई है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है। इन्होंने समुदाय की अवधारणा दी है इसमें, जिसमें गेमिनसॉफ्ट और गेसेलसॉफ्ट के विषय में इन्होंने बताया है। और फिर उसके बाद है द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, वेस्टर्न मॉर्क के द्वारा दी गई पुस्तक है, विवाह संबंधी विचार अपने इन्होंने दिए हैं। और प्योर सोशोलॉजी के राइटर हैं लेस्टर वार्ड। फिर है
सोशल प्रोसेस 1918 C.S. स्कूले के द्वारा लिखी गई है। सोशल प्रोसेस सामाजिक प्रक्रिया, और इसमें इन्होंने 5 प्रकार की प्रक्रियाएं के विषय में बताया है कि जो समाज में होने वाली निरंतर प्रक्रियाएं होती हैं। फिर है सोशल चेंज, ये भी पुस्तक C.S. स्कूले के द्वारा दी गई है। फिर है सोशल ऑर्गेनाइजेशन 1909, इसको भी C.S. स्कूले के द्वारा दी गई पुस्तक है। और ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर पुस्तक जो कि 1902 में दी गई है, ये C.S. स्कूले के द्वारा दी गई है। फिर आगे है पुस्तक सोशोलॉजी ए साइंटिफिक इंट्रोडक्शन, पुस्तक C.W. मिल्स के द्वारा दी गई है। आगे है प्रिमिटिव कल्चर, बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है, टायलर के द्वारा दी गई है, टी.बी. टायलर के द्वारा। और एशियन सोसाइटी भी पुस्तक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये मॉर्गन के द्वारा दी गई है। और फिर यह द ह्यूमन ग्रुप्स वुमेन्स के द्वारा दी गई पुस्तक है, ये पुस्तक भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सोशल चेंज पुस्तक आगबन के द्वारा दी गई है। और फिर इसके बाद ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी, G.S. मिट के द्वारा दी गई है। आगे है माइंड एंड सोसाइटी जो कि 4 वॉल्यूम्स में दी गई है, विल्फ्रेड पैरेटो के द्वारा दी गई है, जिसमें इन्होंने शेर और लोमड़ी की अवधारणा दी है। और उसके बाद है सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक, समाजशास्त्रीय कल्पना की अवधारणा इसमें इन्होंने दी है, C.W. मिल्स के द्वारा दी गई है ये पुस्तक, समाज शास्त्रीय कल्पना। फिर आगे है कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक जो कि G.S. घुरिये के द्वारा दी गई है, जिसमें इन्होंने जाति संबंधी अवधारणाएं दी हैं। और फिर आगे है कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, G.S. घुरिये के द्वारा दी गई है पुस्तक। फिर आगे है कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड सोशल इश्यूज जो कि M.N. श्रीनिवास के द्वारा दी गई है। और फिर आगे है द डोमिनेंट कास्ट ऑफ अदर रेसेस, ये भी पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और M.N. श्रीनिवास के द्वारा दी गई है। फिर आगे है कास्ट इट्स 20th सेंचुरी अवतार, ये पुस्तक भी M.N. श्रीनिवास के द्वारा दी गई है। आगे है एनहिलेशन ऑफ कास्ट, भीमराव अंबेडकर के द्वारा दी गई पुस्तक है। ये पुस्तक बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाने वाली पुस्तकें हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। और अब आगे है कास्ट इन इंडिया इंडियन पॉलिटिक्स, रजनी कोठारी के द्वारा दी गई पुस्तक है। उसके बाद है इंट्रोगेटिव कास्ट, दीपांकर गुप्ता के द्वारा दी गई पुस्तक है, ये पुस्तक बहुत बार पूछी गई है एग्जाम में। फिर आगे है हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया, S.V. केतकर के द्वारा दी गई पुस्तक है। फिर है होमो हायरार्कीज, लुई डूमा के द्वारा दी गई पुस्तक है, लुई डूमा के द्वारा, जिसमें जाति संस्करण संबंधी अवधारणा इन्होंने अपनी दी है। फिर आगे है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी, एंथनी गिडिंग्स के द्वारा दी गई पुस्तक है। फिर है डी स्कूलिंग सोसाइटी, इमान इलिच के द्वारा दी गई पुस्तक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पुस्तक है डी स्कूलिंग सोसाइटी। फिर आगे है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, पुस्तक इरावती कर्वे की है, और हिंदू सोसाइटी पुस्तक भी इरावती कर्वे की है। फिर आगे है पुस्तक कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज, ये पुस्तक मजूमदार के द्वारा दी गई है। और फिर लास्ट में है रूरल सोशोलॉजी इन इंडिया, जो कि पुस्तक A.R. देसाई के द्वारा दी गई पुस्तक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिनसे हमारे सॉलिड नंबर बनते हैं, इनको याद कर लीजिए, और इनको याद करने से हमारे नंबर पक्के हो जाते हैं। तो वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।